Good morning, students. Today you are going to learn about balanced chemical equations. सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने क्लास 9th के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था. इफ़ यू रिमेंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अगर आपको याद हो तो कि मास नाइदर बी क्रिएटेड, mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. मतलब कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर मास को ना ही क्रिएट किया जाता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है. ये चीज़ हमने पढ़ी थी. ओके. टोटल मास जो होता है वो क्या रहता है, उसका कंजर्व रहता है, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट भी किया था और ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़े थे. ठीक है. तो अब क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन जो है उसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है. देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. अगर एक बार आपने इसको प्रॉपरली सीख लिया तो आपको बार बार इसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप इजीली इसको सीख पाओगे. चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने जो एक वीडियो देखा था लास्ट सेशन में, आपको याद हो तो, कि सल्फ्यूरिक एसिड लिया था और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने जिंक पाउडर डाला था, तो क्या मिला था हमें? हाइड्रोजन गैस मिला था. ठीक है. तो अगर मैं उसको लिखूं कि जैसे कि जिंक, उसकी किसके साथ प्रोसेस की हमने? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रोसेस की. It gives us zinc sulfate plus हाइड्रोजन. करेक्ट. तो लास्ट वीडियो में हमने ये भी सीखा था कि इसको हम कैसे लिखेंगे? इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे. तो जिंक का सिंबल क्या होता है? विच इज Zn. सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4. इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2. करेक्ट. ठीक है. अब हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है. हमें इसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले देखने हैं कि दोनों साइड पे, देखिए ये आपको अगर याद हो तो ये क्या था? हमारा रिएक्टेंट था. क्या था? ये हमारे रिएक्टेंट्स है. और ये जो हमें मिला ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है. ठीक है. इसको हम LHS लिख दें क्योंकि ये हमारी कौन सी साइड पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है. इसको हम क्या लिख दें? RHS लिख दें. क्यों? क्योंकि ये हमारे कौन से साइड पे है? राइट हैंड साइड पे है. ठीक है. तो एक हम बॉक्स बना देते हैं सबसे पहले. जैसे कि एलिमेंट, आपको पता है कि ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसके अंदर हम एलिमेंट देखते हैं, एलिमेंट. फिर एक दूसरा यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स मतलब कौन से साइड पे है? रिएक्टेंट्स कौन से साइड पे है? हमारे LHS साइड पे है. ठीक है. अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट. प्रोडक्ट हमारा कौन से साइड पे है? RHS साइड पे है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये टेबल बना दिया. देखो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ सीखने के लिए है. अभी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इक्वेशन को बैलेंस करो, आपको डायरेक्टली उसको बैलेंस करना है, ये सब प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. चलिए, तो एलिमेंट सबसे पहले, तो ऊपर वाला देखो इक्वेशन देखते हैं सबसे पहले कि इक्वेशन में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. क्या है? सबसे पहले ये जिंक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे Zn. फिर क्या है? ये H2. सिर्फ क्या लिखेंगे हम? एलिमेंट. हाइड्रोजन. SO4 पूरा लिखेंगे? नहीं. यहाँ पे क्या है? सल्फर है, सल्फर को लिख दिया. फिर क्या है? ये ऑक्सीजन है. ठीक है. यहाँ पे भी वही सेम है, जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. तो हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए. चलिए, अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, LHS. लेफ्ट हैंड साइड पे चलिए, जिंक के कितने एटम है? देखिए यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है? ये 1 है. तो ये क्या है? 1. चलिए, उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन पे. H कितने हैं? ये 2 है. तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? यहाँ पे 2 एटम्स हो गए. यहाँ पे सल्फर, सल्फर कितना है हमारे पास? 1 है. ठीक है. और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? O4, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया. ठीक है. चलिए, अब बात करते हैं RHS, प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं. तो यहाँ पे जिंक, Zn कितना है हमारे पास?
1 है। सेम सल्फर, सल्फर कितना है हमारे पास, एक ही है, तो लिख देते हैं यहाँ पे सल्फर 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 4। और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो इक्वेशन है वो क्या होगा, बैलेंस होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए LHS इज इक्वल्स टू RHS हो रहा है कि ये जिंक कितना है LHS में, 1 है, RHS में कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 है, राइट हैंड साइड पे भी क्या है, 2 है। सल्फर है कितना है लेफ्ट साइड पे, 1 है, और राइट साइड पे कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इस साइड भी कितना है, 4 है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इक्वेशन जो है वो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। तो जो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो तो उसको फिर से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो जो बैलेंस नहीं है तो आप उसको कैसे बैलेंस करोगे। चलिए, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Fe plus H2O, it gives us Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, हमें ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो Fe, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसका बॉक्स बना देते हैं, एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट, फिर LHS लिख दो, फिर क्या लिखेंगे, RHS साइड उसकी। चलिए, कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, क्या है, Fe यानी कि आयरन, Fe, फिर क्या है ये, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। चलिए, LHS साइड पे Fe, आयरन कितना है हमारा, 1, राइट हैंड साइड पे कितना है हमारा, 3। ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2, यहाँ पे कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है हमारा यहाँ पे LHS पे, 1, और यहाँ पे कितना है, 4। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, आयरन Fe कितना है हमारा, 3 है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों बैलेंस है, नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस है ही। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखो कि आप जब भी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो, आप यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई भी आपको नंबर पुट करना है तो आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे, उसके आगे रखना पड़ेगा। H2O के बीच में नहीं रख सकते, Fe3O4 के बीच में भी नहीं रख सकते, और ये H2, ये 2 को कट करके आप यहाँ पे भी 3 नहीं कर सकते। ये बात आप स्टूडेंट्स ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले आप सोचो कि यहाँ पे Fe कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे कितना है, 3 है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि कितना हो सकता है। चलिए, तो आप पहले बताइए कि अगर मुझे यहाँ पे Fe को 3 करना हो तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे। चलिए, मैं फिर से इक्वेशन लिख देती हूँ नीचे, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे हम, इस साइड पे Fe3 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे 3 लिख दूँ, तो ये 3Fe हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, 3Fe हो गया। ओके, अब बात करते हैं आयरन, तो क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है हमारा, लेकिन अभी क्या बैलेंस नहीं है हमारा, ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे कि देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, राइट हैंड साइड पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूँ, मैं यहाँ पे 4 नहीं लिख सकती, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकती, मुझे चेंज करना होगा तो कहाँ करना होगा, यहाँ पे। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखना कि जैसे ही आपने यहाँ पे 4 लिखा, ये क्या हो जाएगा, 4 इस हाइड्रोजन के साथ भी आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 3Fe हो गए, 4 ऑक्सीजन तो हो गए। चलिए, इस साइड भी 4 ऑक्सीजन है। अब देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 जा 8, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 8 हो गया तो यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
करेक्ट, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब देखिए कि आपका इक्वेशन बैलेंस है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है 3Fe, यहाँ पे भी क्या है आपका 3Fe है। ओके करेक्ट। अब 4H2 यानी कि 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी क्या है 4H2 है, 4 2 जा 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन ये 4 है, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन क्या है 4 है। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। H2 प्लस O2 इट गिव्स यू H2O। जैसे कि ये आप जानते हैं कि किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास, 2 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन कितना है आपके पास, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। अब आपको ऑक्सीजन को 2 करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे, नहीं। यहाँ पे 2 रखोगे, नहीं। आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2H2O। अब देखो जैसे ऑक्सीजन को आपने 2 तो बना दिया, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे आपका हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ पे H2 और यहाँ पे 2 आ गया है, तो 2 2 जा क्या हो गया 4। तो हाइड्रोजन कितना हुआ इस साइड, 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है। तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2H2 प्लस O2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि CO2 प्लस H2O इट गिव्स C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आपका कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर इट गिव्स C6H12O6 मतलब ग्लूकोज आपका प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा सोचिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन जो है ये कितना है हमारे पास, 6 है। यहाँ पे कार्बन कितना है हमारे पास, सिंपल एक ही है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 6 लगा दूँ। ठीक है, तो कार्बन हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया कार्बन। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीजन के काउंट गिनते हैं। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 6 है और यहाँ पे 2 है। तो ये कितने हो गए ऑक्सीजन हमारे पास, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे कितने हैं, 12 है। तो अगर इस हाइड्रोजन को मुझे 12 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 6 2 जा 12। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 6 लिख दूँ। तो ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12। तो हाइड्रोजन क्या हो गए आपके, 12 हो गए। चलिए अब ऑक्सीजन गिनते हैं। कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे भी कार्बन 6 हो गए। ऑक्सीजन 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन गिनते हैं कितने हैं, 6 ऑक्सीजन। तो 12 प्लस 6 कितने हो गए हमारे, 18। अब यहाँ पे दिखते हैं 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हमें कितने चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास अभी भी 8 है। हमें कितने चाहिए, 18 चाहिए ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा प्लस ये 6, मतलब हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 18। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, टोटली बैलेंस हो गया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अलग अलग इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जो आपको ट्राई करने हैं, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछना है। ठीक है, थैंक यू।